Good morning. I hope you will be fine. I'm Sunil sir. आज 4 अक्टूबर है और प्रत्येक वर्ष 4 अक्टूबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे, विश्व पशु कल्याण दिवस। जैसा कि हम और आप सब जानते हैं, वी ऑल आर द पार्ट ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नेचर। हम सभी प्रकृति के अंग हैं, हम सभी प्रकृति हैं, चाहे वो जीव जंतु हो, बायोटिक हो, एबायोटिक हो, सभी प्रकृति के अंदर नियंत्रित है नेचुरली। इसी संदर्भ में देखें तो जो जानवर है, एनिमल है, वाइल्ड एनिमल भी है, डोमेस्टिक एनिमल में भी है। डोमेस्टिक में भी कैटल है तो पेट एनिमल है, वेरिएशंस हैं। मनुष्य अपने को श्रेष्ठ मानता है इस प्रकृति का, और इस प्रकृति का एक्सप्लॉयटेशन अपने वेलफेयर के लिए करता है। अगर इस संदर्भ में देखें तो जो जानवर हैं, मनुष्य के इकोनॉमी का, फूड सिस्टम का, एंजॉयमेंट का एक बड़ा हिस्सा है। हम इसे जब चाहे शिकार भी करते हैं और अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए, अपनी बहादुरी को साबित करने के लिए, और जब चाहे उसे पालते भी हैं, मांस के लिए भी, दूध के लिए भी, और फिर वाहन का रूप जो है वो भी है जानवर का, तो व्हीकल्स के रूप में भी इस्तेमाल करते रहे, सदियों से कर रहे हैं। तो मांस के लिए यानी खान पान के लिए, उसके दूध हो या मांस हो, इंडस्ट्री के लिए, पहनावे के लिए, चाहे जूता हो, चप्पल हो, बेल्ट हो, पर्स हो, जैकेट हो, पैंट हो, ये चमड़ों का सामान। इवन उसकी हड्डियों से, चाहे हम वो शुगर मिल में शुगर को क्लीनिंग करें या फिर उस हड्डियों से बोन ऑर्नामेंट्स बनाएं या कैल्शियम प्रोडक्ट्स बनाएं। तो कहने का मतलब है जानवरों का हम पूरा इस्तेमाल करें, चाहे वो गैंडा का कॉर्न हो, सिंग हो, या फिर बाघ की हड्डियां हो, इवन उनके प्राइवेट पार्ट्स क्यों ना हो, इन सब का इस्तेमाल इंसान कर लेता है अलग अलग तरीकों से। तो कहीं ना कहीं जानवर प्रत्यक्ष तो छोड़िए, अप्रत्यक्ष रूप से भी मनुष्य के काम ही आता है। तो अगर हम उसका वेलफेयर करें तो वो हमें रिटर्न देगा। आज एक एक बाघ पर 50-50 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं उनकी सिक्योरिटी के ऊपर, उनके संरक्षण के लिए, कंजर्वेशन के लिए, लेकिन हम उससे ज्यादा कमा लेते हैं टूरिज्म से। और नेचर का जो इकोसिस्टम है, इकोलॉजिकल सिस्टम है, वो भी मेंटेन रहता है। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखें तो रेवेन्यू के रूप में, हेल्थ के रूप में, इंडस्ट्रीज के रूप में, ट्रांसपोर्टेशन के रूप में, मिक्स्ड फार्मिंग के रूप में, पशुपालन के रूप में, दूध के रूप में, मांस के रूप में, चमड़े के रूप में, उसके हड्डियों के इस्तेमाल के रूप में, इसके अलावे उसके गोबर के रूप में, डिफरेंट तरीके देखिए तो मवेशी मनुष्य के हित साधने के लिए है, हित के लिए है। इवन हम उसके बच्चे के हिस्से का दूध उसके बच्चे से मुंह से छीन लेते हैं और हरे चारे के लोभ में उसका दूध भी हम पी लेते हैं निकाल करके। तो आज विश्व पशु कल्याण दिवस है। याद रहे, पशुओं का, जानवरों का इस्तेमाल कई तरीके से, हमारे सिक्योरिटी कंसर्न देख लीजिए, गुप्तचरी में देख लीजिए, स्पाइंग में देख लीजिए, स्निफर डॉग के रूप में देख लीजिए, सिक्योरिटी पर्सनल के रूप में देख लीजिए, पक्षियों का देखिए, पोस्टल ऑर्डर सिस्टम में देखिए, कबूतर का, तो बहुत सारी चीज, संदेश वाहक के रूप में आप कौवों को देख लीजिए। कहने का मतलब है इसका अंत नहीं है, बहुत है। तो आज वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे है, सेलिब्रेट करिए और उसके प्रति दया भाव नहीं, उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करिए। मनोरंजन के लिए सिर्फ नहीं, सर्कस के लिए नहीं। दूसरी बात, आज 4 अक्टूबर है। 1857 में 4 अक्टूबर को हमारे क्रांतिकारी, जो बाय प्रोफेशनल लॉयर भी थे और समाज सेवी भी थे, बहुत बड़े पॉलिटिकल और सोशल थिंकर भी थे, श्याम जी कृष्ण वर्मा का जन्म हुआ था, गुजरात में हुआ था। और याद रखिएगा, श्याम जी कृष्ण वर्मा का जन्म गुजरात में जो हुआ तो मांडवी नाम के जगह पे हुआ। समय के साथ वो लॉयर बने, अजमेर में लॉयर का काम किए, एडवोकेसी किए। समय के साथ मध्य प्रदेश के जो रतलाम है, आजादी से पहले रतलाम रियासत के वो दीवान यानी फिनेंसर बने, यानी दीवान बने, फिनेंस का काम देखा उन्होंने।
समय बदला, हम देखते हैं कि वो इंग्लैंड गए, वहां पर इंडिया हाउस की स्थापना की, इवन इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, इसके अलावा इंडिया सोशियोलॉजिस्ट इंस्टीट्यूशन की स्थापना की। इंडिया हाउस के लिए वो खास करके जाने जाते हैं, जहां पर भारत के क्रांतिकारी गतिविधियों का जो है काम होता था, और भारत में भी भारत की आज़ादी की आवाज़ को बुलंद करवाया। इतना ही नहीं, हम देखते हैं उनका डेथ जो है 30 मार्च को, कहीं कहीं 31 मार्च लिखता है, 1930 में हो गया। और डेथ जहां भी हुआ, याद रखिएगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड का एक शहर है, फूलों का शहर, जेनेवा में उनकी डेथ हुई। लेकिन इनका डेड बॉडी, इनका जो रेस्टिंग प्लेस है, वो है आपके उसी जगह गुजरात के कच्छ में, मांडवी में। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्रांति तीर्थ कहा जाता है, क्रांति तीर्थ कहा जाता है। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा आपके एनसीईआरटी मॉडर्न इंडिया में भी है, और सवाल तो सवाल ही है, आते ही रहेंगे। अब तीसरी बात, 4 अक्टूबर 1884 1884 को देखते हैं कि हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म होता है। नवगांव गांव का नाम है, बस्ती डिस्ट्रिक्ट है जो गोरखपुर के पास उत्तर प्रदेश में है, और उनकी तस्वीरें बड़ी सी पोर्ट्रेट आज भी बस्ती रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगा हुआ है। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के प्रथम आलोचक, फर्स्ट क्रिटिक राइटर्स ऑफ हिंदी लिटरेचर माने जाते हैं। इन्होंने ही तुलसीदास को लोक कवि की उपाधि दी, जो साहित्य लिखे उसमें। इनके निबंध बहुत हैं, प्रेम क्या है, स्नेह क्या है, घृणा क्या है, राग क्या है, द्वेष क्या है, इच्छा क्या है, कामना क्या है, भक्ति क्या है, ऐसे एक एक को व्याख्या किया है। और जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, हिंदी साहित्य लेते हैं, उन्हें समझना चाहिए, यहां से सवाल आते हैं। तो कहने का मतलब, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किताब लिखी, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो बेस आधार बन गया अन्य आलोचकों के लिए। तो आज उनकी भी है, और 1940 में या 41 में डेथ कर गए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 2 फरवरी 1941 को उनकी मृत्यु हुई। तो ये रहे। एक और चीज है, ये 4 अक्टूबर ही है जो 1957 में यूनाइटेड स्टेट सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यानी यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर, यानी आज रशिया जिसे कहते हैं, उसने अंतरिक्ष में अपना एक जो है स्पुतनिक उपग्रह सैटेलाइट भेजा था। 1957 4 अक्टूबर को उसने अपना सैटेलाइट स्पुतनिक फर्स्ट भेजा था। तो ये भी एक है, पहली बार। तो ये ध्यान में रखना है, ये 4 का है। वैसे आप हम सब जानते हैं 5 अक्टूबर की बात 5 अक्टूबर को करेंगे। तो आज हमें विदा दीजिए, हम आपसे विदा लेना चाहते हैं, और फिर जल्दी मिलते हैं आपसे। और बस इतनी ही सी गुजारिश है कि आप हर एक दर्शक जो हैं, सिर्फ दर्शक नहीं, हमारे लिए एक विद्यार्थी के रूप में हम, इसीलिए हम ग्रास रूट से हम बात को उठाते हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपका कंपटीशन अच्छे से जाए, क्रैक करें और सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, बस आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। चैनल रामेंद्रा द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो हम लोगों का चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए, और कोशिश करिए एक आदमी टारगेट लीजिए कि कम से कम 5 अन्य को सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।